साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, बीएसएससी इंटर लेवल 2014 का जो मैटर है वह मैटर अब सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन इसमें किसकी गलती के कारण ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो अलका मैम है, जो इस केस को हैंडल कर रही है हम लोगों की तरफ से, उन्हें सब प्रथम यह ज्ञात करवाया जाए कि अगर अपोजिशन पार्टी का एडवोकेट एब्सेंट होता है तो इसका फ़ायदा लिया जा सकता है उस केस को कैंसिल करवा करके, और केस कैंसिल होने का सीधा मतलब है न्यू एनसीएल वैलिड होना। तो ये रही फर्स्ट बात। दूसरी बात ये है कि जो डेट था 8 फरवरी को फाइनल जजमेंट आने का, और सारे लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उस जजमेंट का, वो उस पल का, उस क्षण का। सभी का जो भी इच्छा था उस पर पानी फिर गया, सभी की जो भी आशा थी उस पर पानी फिर गया। लेकिन एक बात जरूर है कि माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, जो अभी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के मुद्दे को उठा करके, और राज्यसभा में वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा हैं, और राज्यसभा में इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। वह एक बिहार से बिलोंगिंग पर्सन्स है, तो इस नाते उन्हें सर्वप्रथम बीएसएससी के मुद्दे को भी उठाना चाहिए, ताकि बीएसएससी कमीशन को शर्म आए, उन्हें लज्जा आए। तो उनसे एनी हाउ कैंडिडेट को या सभी लोग जैसे भी हो कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए, उन्हें इस चीज़ को रूबरू करवाए कि हमारे पास कितना दर्द है, हम किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। हो सकता है, देखिए, आंदोलन करना या प्रोटेस्ट करना ये डिफरेंट मैटर है, लेकिन इससे पहले जो पॉजिटिव रास्ता है उस पर भी बात किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि जो भी उन्होंने कैंडिडेट का अगर एक भी बात को उठाया है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारी बात को भी वह सुने। क्योंकि आपको पता होगा कि उन्होंने कहा था कि जितना भी एफआईआर लॉन्च हुआ है कैंडिडेट के ऊपर, टीचर के ऊपर, वो सब कुछ को वापस लिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ उनका एक कमेंट था, पर इसका कोई असर नहीं है। क्योंकि आप उनके माता पिता से जाकर के पूछिए, जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं जो कैंडिडेट, और उनका बेल भी कैंसिल हो चुका है, आप सभी को पता ही है। तो इस प्रोटेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि सुशील कुमार मोदी से एक बार किसी एनी हाउ, चाहे वह लेटर के माध्यम से हो, चाहे वह व्यक्तिगत फिजिकल रूप से प्रेजेंटेशन के माध्यम से हो, एनी हाउ, ताकि वो हमारी परेशानी को समझ सके। दूसरी बात ये कि मैं कोशिश कर रही हूँ अलका मैम से मिलने का और किसी भी तरह से कांटेक्ट करने का। अगर आप लोग के पास कुछ उनका ये है तो प्लीज़ हमें प्रोवाइड कीजिए, मुझे ज़रूरत है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और सेकेंड चीज़ ये है कि अगर ये मैंने सीधी वर्ड में कहा कि एडवोकेट अगर मजबूत है तो कुछ भी संभव है। और जहाँ तक मेरिट की बात है, तो मेरिट आप बीएसएससी के सचिव से भी मिलने का प्रयास किया जाए, और उनको भी इस चीज़ से ज़रूर अवगत करवाएं कि हमारी स्थिति क्या है। लोग कहते हैं कि जब तक बीएसएससी कमीशन की तरफ से भी इस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है कि जब तक मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन उनसे व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज़ को ज़रूर अवगत करवाया जाए कि इस केस को सॉल्व करने में आप भी प्लीज़ रोल को अदा करें। क्योंकि टाइम पास आपका क्या काम है? आपको बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा ये किया गया, तो आपका क्या काम है? आपको रिक्रूटमेंट करना काम है ना, तो आप अपने फर्ज को निभाइए ना, क्यों टाइम पास कर रहे हैं? और अगर कोर्ट का चक्कर है तो आप और जो कैंडिडेट का पार्टी है, दोनों मिलकर इस चीज़ को सॉल्व करके रफा दफा करके मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, जल्दी से ज्वाइनिंग करवाइए। आपको पता है कि कितना इतना विलंब हो चुकी है इस मुद्दा को, अब तो विलंब मत कीजिए। तो इसमें आपका भी रोल हो सकता है। तो प्लीज़ अलका मैम को, अगर वो उनके पास मेरी यह अगर आवाज़ आ रही है, तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि मैम प्लीज़
अगर आप चाहेंगी तो इस केस को बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। मैम प्लीज़ कैंडिडेट की चीज़ों को समझिए, उनकी मानसिक प्रताड़ित वो कितना ज़्यादा हो रहे हैं, प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और पूरी कोशिश कीजिए। कोई चीज़ ये नहीं रखना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है मैम, और सब कुछ आपके हाथों में है। सभी लोग आपका आस देख रहे हैं कि कोर्ट में क्या चल रहा है, वहाँ का फाइनल डिसीजन क्या हो रहा है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें